सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। आज की इस वीडियो में साथियों हम BLO साथी गरुड़ा ऐप पर फार्म नंबर 7 शिफ्ट के केस में किस प्रकार से प्रोसेस कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो तक लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि आपको मेरा YouTube चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास में घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। आपको अपना गरुड़ा ऐप ओपन कर लेना है। उसके बाद 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए। जहां से आप फॉर्म अप्लाई करते हो फॉर्म्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी BLO साथियों को पता ही है, जब वोट डिलीट करनी होती है तो उस केस में फार्म नंबर 7 हम यूज़ करते हैं। तो डिलीशन फॉर्म 7 पर क्लिक कर दीजिए। साथियों, एक बात और आपकी क्लियर कर दूं, जब मतदाता अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है या किसी भी मतदाता की शादी हो जाती है और उसे वोट अपने दूसरी जगह बनवाने हैं तो उस केस में हम फार्म नंबर 7 शिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए साथियों मतदाता स्वयं भी वोट अप्लाई कर सकता है कटवाने के लिए, या उसके परिवार का सदस्य भी वोट डिलीट करवा सकता है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि किस कॉलम में क्या डिटेल फिल करनी है। यदि मतदाता अपना वोट स्वयं कटवाना चाहता है तो एप्लीकेंट का जो कॉलम है वहाँ भी डिटेल सेम होगी, और नेक्स्ट जहाँ डिटेल हमने डिलीट करने वाले की फिल करनी होती है वहाँ भी डिटेल हम सेम डालेंगे। यदि मतदाता स्वयं वोट कटवा रहा है, यदि स्वयं न कटवाकर किसी परिवार के सदस्य से वोट कटवाने की रिक्वेस्ट होती है तो उस केस में एप्लीकेंट के जो कॉलम है वहाँ पर कटवाने वाले की डिटेल डाली जाती है, और नेक्स्ट जो लास्ट का कॉलम है जहाँ जिसकी वोट डिलीट करनी है वहाँ पर उसकी डिटेल डाल दी जाती है। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में आपको दोनों टाइप से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से फॉर्म फिल किया जाता है। आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं। यदि आपके पास वोटर ID नंबर है तो यस पर क्लिक रहने दीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए और डिटेल फिल करके आप वोटर ID नंबर निकाल सकते हैं। तो मेरे पास वोटर ID नंबर है तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। प्लीज़ एंटर एप्लीकेंट वोटर ID, यानी जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट स्वयं भी हो सकता है या परिवार के सदस्य का परिवार का कोई भी सदस्य वोट कटवा सकता है। तो हम पहले जब मतदाता स्वयं वोट कटवाता है उस केस को हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर एपिक नंबर फिल कर देना है। फैच डिटेल पर क्लिक कर दीजिए। फैच डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको मतदाता का रिकॉर्ड है वो प्राप्त हो जाता है। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद साथियों आपके सामने पूरी डिटेल मतदाता की आ जाती है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। साथियों, ये 3 ऑप्शन आपको अच्छे से सेलेक्ट कर लेने हैं। आपको दिखाई दे रहा है रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन। यदि कोई व्यक्ति परिवार का मेंबर रिक्वेस्ट करता है तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। उसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि मतदाता स्वयं वोट कटवाना चाहता है तो जो तीसरा ऑप्शन है सेल्फ डिलीशन रिक्वेस्ट, यानी खुद के द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है वोट कटवाने की। तो हम एक बार पहले इसी आपको फॉर्म को क्लियर करके दिखाते हैं। सेल्फ डिलीशन रिक्वेस्ट, यानी दोनों जगह पर एक ही व्यक्ति की डिटेल फिल करनी है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जिस व्यक्ति की वोट डिलीट करनी है उस व्यक्ति की डिटेल यहाँ पर हमें फिल कर देनी है। तो आपको पता ही है मतदाता स्वयं वोट कटवा रहा है तो यहाँ भी स्वयं की डिटेल आएगी। और साथियों, जैसे ही हमने तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है सेल्फ रिक्वेस्ट डिलीशन, तो अपने आप ही सभी कॉलमों में वही डिटेल फिल हो जाती है जो आप पहले वाले कॉलम में करके आए हो।
जहां एप्लीकेंट की डिटेल आपने डाली है स्वयं वोट कटवाने वाले की। तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, केवल आपको मैनुअली हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील और पिन कोड, ये 6 कॉलम है जो वो मैनुअली डिटेल से आपने फिल कर देने हैं। हमने सभी कॉलमों को फिल कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो साथियों, अब आपको ऑब्जेक्शन डिलीशन रीजन, यानी किस लिए वो वोट कटवा रहा है, किस रीजन से, परमानेंटली शिफ्टेड होना चाह रहा है या ऑलरेडी इनरोल्ड यानी उसका वोटर लिस्ट में पहले से ही नाम है, या नॉट एन इंडियन सिटीजन, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही बता चुका हूँ, शिफ्ट होने के कारण से वो वोट अपना डिलीट करवा रहा है। तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट रहने दीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन में मतदाता का जो एपिक नंबर है वो शो होगा। दोनों जगह की डिटेल है तो वही एपिक नंबर यहाँ होगा। यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में एप्लीकेंट का एपिक नंबर आता है। उसके बाद साथियों, आपको इस कॉलम में वो स्थान डाल देना है जहाँ से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट कॉलम में मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर आपको इसमें फिल कर देना है। यदि एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर नहीं है तो नीचे वाले कॉलम में आप रिलेटिव का मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हो। उसके बाद डन बटन पर क्लिक कर देना है साथियों। आपको डिटेल में प्रीव्यू दिखाई देगा। 5 मिनट तक आप चेक कर सकते हो। जैसे आप चेक कर पा रहे हो, ऊपर और नीचे यानी दोनों जगह पर प्रीव्यू में, यानी जहां पर कटवाने वाला वहां भी, जिसका वोट कटने वाला वहां भी सेम डिटेल शो हो रही है, यानी वोट मतदाता स्वयं वोट कटवा रहा है। तो साथियों, यहां तक हम इसको स्वयं फीड कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये फार्म सबमिट हो जाएगा। इसी फार्म में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जब मतदाता का वोट कोई परिवार का मेंबर कटवाता है यानी रिक्वेस्ट करता है, तो उस केस में हम कैसे इस फार्म को फिल करेंगे। हम फार्म को बैक लेके जाते हैं। यदि परिवार का कोई भी सदस्य है वोट कटवाने के लिए आपके पास आता है और किसी परिवार के अन्य सदस्य की वोट काटनी है, तो उस सिचुएशन में आपको फार्म किस प्रकार से फिल करना है वो बताते हैं। यहाँ पर प्लीज़ एंटर एप्लीकेंट वोटर आईडी, उस व्यक्ति की डिटेल फिल करनी है जो वोट कटवाने वाला है, यानी जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसकी हमने वोट कटवानी है। तो वहाँ यहाँ पर वो परिवार के सदस्य का एपिक नंबर फिल कर देना है। फैच डिटेल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपको रिकॉर्ड फाउंड हो जाता है तो प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डिटेल आ जाती है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर साथियों, हमने जो इससे पहले आपको प्रोसेस बताया था सेल्फ डिलीशन रिक्वेस्ट, यानी स्वयं मतदाता वोट कटवा रहा था, तो ये ऑप्शन आपने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अब रिक्वेस्ट की जा रही है परिवार के सदस्य द्वारा, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। किसी भी कॉलम को आपने चूज़ नहीं करना है। ऑलरेडी पहले ही रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन पर क्लिक है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो साथियों, अब सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर उस मतदाता की डिटेल फिल कर देनी है जिसका वोट कटवाना है या जिसकी रिक्वेस्ट की गई है कि इसका वोट यहाँ से हटा दिया जाए। परिवार के सदस्य द्वारा ये रिक्वेस्ट की जा रही है, तो आपको यहाँ पर जिसकी वोट हटाई जानी है उस व्यक्ति का एपिक नंबर फिल कर देना है। उसके बाद फैच डिटेल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जिस व्यक्ति की वोट हटाई जानी है पूरी डिटेल फैच करते ही यहाँ पर क्लिक हो जाती है। नेम ऑफ द पर्सन, यानी जिस व्यक्ति का वोट हटाया जाना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, आपको हाउस नंबर, वही जो 6 कॉलम है वो आपने मैनुअली यहाँ पर फिल कर देने हैं जो हमने पहले आपको करके दिखाए थे। तो साथियों, उसके बाद आपको डिलीशन का रीज़न यानी वोट कटवाने का कारण सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने बताया था कि शिफ्टिंग के केस में हम फार्म की प्रोसेस बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना वो है एब्सेंट या ओब्लिक परमानेंटली शिफ्टेड। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों, आपके सामने डिटेल शो हो जाती है। जो वोट कटवाने वाला है उसका एपिक नंबर आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट कॉलम में आप उन्हीं का नाम देख रहे हैं एप्लीकेंट का, और नेक्स्ट कॉलम है जो उसमें आपने जिस स्थान से आप फार्म अप्लाई कर रहे हो वो फिल कर देना है। नेक्स्ट कॉलम में मतदाता का मोबाइल नंबर और डन बटन पर क्लिक कर देना है।
अब साथियों आपके सामने जो प्रीव्यू आया है उसमें ऊपर डिटेल जो वोट कटवाने वाला है उसकी शो होगी, नीचे वाले जो हिस्सा है उसमें डिटेल जिसका वोट कटने वाला है उसकी शो होगी। ये आप अच्छे से देख लीजिए ताकि किसी भी व्यक्ति का वोट गलत न कट जाए और आपको कोई समस्या न हो। इसलिए मैं बार बार आपको हर स्टेप वाइज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि प्रीव्यू देखने के बाद भी आपको कोई कॉलम में दिक्कत लग रही है, समस्या है, आपसे डिटेल गलत फिल हो गई है, तो आप जो क्रॉस का बटन है वहाँ पर क्लिक करके फार्म को वापस ठीक कर सकते हैं। यदि सही है तो डन बटन पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। उससे आपका फार्म फीड हो जाता है, आपके सामने रेफरेंस आईडी शो हो जाती है। तो साथियों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।